आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव, जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, आत्म ध्यान धर्म यज्ञ का आज 5वां दिवस चल रहा है। प्रतिदिन हम आत्म शुद्धि की प्रक्रिया में शोध कर रहे हैं कि कैसे एक वितराग पथ के पथिक में को आगे बढ़ने में क्या बाधाएं हैं, उन बाधाओं को कैसे दूर करें। और सबसे बड़ी बाधक जो है वो क्या है, बोलो? पुद्गल। पुद्गल और पुद्गल का चिंतन, कल भी बात हमने की थी। मनोज्ञ पुद्गल और अमनोज्ञ पुद्गल। पुद्गल का मतलब समझ रहे हैं? जो गलता है, सड़ता है, बदलता है, परिवर्तनशील है। दो ही तत्व इस संसार में जो इस संसार को चला रहे हैं। पूरे संसार को प्रश्न आता है, कौन चला रहा है? ऊपर बैठा कोई परमात्मा चला रहा है? अलग अलग धारणाएं इसके बारे में। कोई कहता है ये चला रहा है, कोई कहता है इसके ऊपर दर्शन विवाद है। लेकिन जैन दर्शन कहता है कोई ऊपर बैठा परमात्मा नहीं चला रहा है। जड़ और जीव का मिला जुला संसार है। जड़ जीव, जड़ पुद्गल और जीव आत्मा। आत्मा जब जब विभाव में जाकर के इस जड़ शरीर को अपना मानती है, इस देह को अपना मानती है, इन पुद्गलों को अपना मानती है नहीं अपने, दोनों अपने अपने स्वभाव से विचर रहे हैं। पुद्गलों में अपना परिवर्तन चल रहा है, इसको आप रोक सकते क्या? बोलो। माँ के गर्भ में आए तब से लेके आज तक इस शरीर में कितने परिवर्तन हुए, और कोई कितना ही चाहे इसको रोक सकता है क्या? जीव का इसके ऊपर अधिकार ही नहीं है। ये तत्व अलग है। जीव को रहने के लिए स्थान मिला हुआ है, जीव के उदय कर्म के अनुसार मिला। जिसका जैसा उदय कर्म था वो वैसी गति में गया। कोई नारकी में गया, कोई तिर्यंच में गया, कोई देव का में बना, कोई मनुष्य बना, कोई भरत क्षेत्र में आया, कोई महाविद्या क्षेत्र में आया। जिसकी जहाँ जैसे जैसे उसने अटैचमेंट की उस पुद्गल के साथ, जैसे जैसे भाव पैदा किए, मनोज्ञ के प्रति राग किए, अमनोज्ञ के प्रति द्वेष किए। जैसा राग किया, द्वेष किया, वैसे वैसे कार्मण पुद्गल उसके चारों तरफ, जीव के चारों तरफ जुड़ते गए। जीव को टच नहीं किया कोई भी कर्म, लेकिन मनोज्ञ और अमनोज्ञ भावों से वो सारे कर्म उसके चारों तरफ, जैसे एक गोला है और उसके ऊपर लेयर के लेयर लगते चले जाते हैं। उस गोले को कोई टच नहीं करता, पर उसके ऊपर लेयर इतने हैं कि अंदर वाला गोला दिख नहीं सकता। अंदर वाला गोला दिखता नहीं। पर जैसे जैसे इसके लिए शास्त्र का दृष्टांत देते हैं तुम्बे का। किसका दृष्टांत है? एक तुम्बा है। तुम्बा जानते हो, राजस्थान वाले सब जानते हो। अब तुम्बे के ऊपर आपने लेप किया, पहला लेप, फिर दूसरा लेप, फिर तीसरा लेप, चौथा लेप, 5वां लेप, 6वां लेप, 7वां लेप, ऐसे 8 लेप चढ़ा दिए। इस 8 लेप को 8 कर्म समझ लो। 8 लेप को ज्ञान के ऊपर आवरण, दर्शन के ऊपर आवरण, है ना, मोह के ऊपर मोह, सुख के ऊपर आवरण, शक्ति के ऊपर आवरण, आकार पे निराकार पे आकार का आवरण, है ना, अग्रु लघु हल्के भारी से ऊपर उसके ऊपर वजन हो गया, इतना 8 लेयर लग गए। तो है नहीं वो भारी, लेकिन बाहर वाली उस पुद्गल से ऐसा लगता है भारी हो गया। इस तरह से 8 लेयर उसके ऊपर चढ़ते गए। अब वो तुम्बा भारी हो गया। पानी पे तुम्बा तिरता है हमेशा। पानी के ऊपर तुम्बे को छोड़ दो तो वो तिरता है, वो डूबता नहीं। लेकिन वो 8 लेयर लगने से जैसे आप पानी में उस तुम्बे को छोड़ोगे तो वो सीधा नीचे चला जाएगा। पर
पानी में तुम्बा पड़ा रहने से धीरे धीरे उसमें क्या होगा, वो एक एक लेयर ऊपर ऊपर से पानी के बहाव में से पिघलते जाएंगे, गलते जाएंगे। तुम्बा अंदर वैसे का वैसा ही है, तुम्बे ने कुछ किया नहीं, तुम्बा का कुछ हुआ नहीं, लेकिन ऊपर जो लेयर लगे थे वो धीरे धीरे अपने आप क्या हो रहे, निकलते चले जा रहे। ऐसे ही हमारी आत्मा अंदर तुम्बे के समान समझो, हल्की है, ऊपर तैरती है, वो डूबती नहीं। अगर उसके ऊपर से सारे लेयर हट जाए तो अभी सिद्धशिला में जाके रुके, बीच में कहीं नहीं रुके, वो नॉन स्टॉप, इतना उसमें ऊर्ध्वगामिता है। जैसे पानी के ऊपर आने में तुम्बे को कितनी देर लगती है, जैसे वो गला के क्षणों में ऊपर आ जाता है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप आ जाती है। ऐसी आत्मा को सिद्धशिला जाने के लिए कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना है। जिस दिन कुछ नहीं करना समझ में आ जाएगा उस दिन ये सारे पुद्गल छूटने लग जाएंगे। लेकिन जो हमने बांध लिया ज्ञान दशा में, वो पुद्गलों के प्रति मनोज्ञ मैंने ममत्व भाव किया, मेरेपन का भाव किया। मेरा व्यक्ति, मेरी वस्तु और मेरे स्थान, तीन ही पुद्गल है। बोलो आपको ध्यान किन किन का आता है, बोलो रावलपिंडी वाले हैं, किसका ध्यान आता है? यहाँ बैठे हो, मेरा बच्चा, मेरा पोता है ना, कैसा होगा, उसने नाश्ता किया कि नहीं किया, वो स्कूल गया कि नहीं गया, मेरे को याद करा कि नहीं, मेरा अने मेरे में सारे व्यक्ति आ गए, जितने भी जीव हैं, जितने जितने जीवों से संबंध है, चाहे आपको कहीं अमेरिका में बैठा है, कहीं बैठा है, जहां कहीं भी बैठा है, जो इसको आपने अपना मान लिया वो है नहीं आपका, केवल आपकी मान्यता में ये मन लिया है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा पोता है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा पिता है, ये मेरा माँ है, ये मेरा भाई है। अब उनको कुछ होता है, उनको कुछ होता है तो दुख किसको होता है? आपके अंदर में जो राग और द्वेष हो रहा है उससे बंधन किसको हो रहा है? उसको हो रहा है कि आपको हो रहा है? उसके लेकर के आपके मन में जो चिंतन और चिंता चल रही है, चिंतन को आत्मोद्यान कहते हैं, है ना। और उस चिंतन से रागात्मक चिंतन या द्वेषात्मक चिंतन, या जो भी क्षण आपके उस चिंतन में गए उतनी देर आप अपने जीव को भूल गए, विभाव में चले गए जिसको हम कहते हैं, उतनी देर बंधन उस जीव को हुए कि आपको हुए? प्रश्न है, बोलो गोपाल। जितनी देर, हाँ कहाँ थे तुम? पकड़ लेता हूं मैं, ध्यान कहीं और नहीं रखो, क्लास में ही रहो। यहाँ पे ये क्लास है, ये प्रवचन नहीं है। जैसे स्कूल में क्लास में रहते तो कैसे अवेयर बैठते, तो कभी भी पूछ सकता है। तो हमारी क्लास में हर एक साधक वहाँ भले ऑनलाइन सुन रहा है, तो मुझे पता है मैं कब किसी को भी उठा सकता हूँ। तो आप पूरा ध्यान से सुनो, ये आपके पूरे जीवन को रूपांतरण करने वाली क्लास है। ये नहीं कि खाली आपको थोड़ा याद कर लो, रट लो, थोकड़ा पढ़ लो, आपकी परीक्षा में पास हो जाएंगे, नहीं। ये आपके पूरे सिद्धशिला तक जाने की विधि है। अरिहंत प्रभु की कृपा से हमको मिली है, तो हम और आप स्वाध्याय करते हुए आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हम क्यों शेयर कर रहे हैं कि इसमें हमारे जब जब हम शेयर करते हैं उतनी हमारी परिपक्वता होती है, हमारी गलतियां हमको हमारे आईने में दिखती है, हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। आपको समझाते हम समझते हैं पहले, क्योंकि हम समझे नहीं तो आपको क्या समझाएंगे? हम खुद ही नहीं समझे, आपको भूख लगी तेज और आपको मालूम नहीं, आपने कभी भूख लगने पर खाना खाया नहीं, तो आप कैसे बता सकते हो पड़ोसी को भी ये वस्तु खाने से भूख मिटेगी? लेकिन आपको भूख लगी और आपको माँ ने खाना दिया और आपने खाना खा के तृप्त हो गए, तो अब पड़ोस में संचेती आते मुझे भूख लगी है, तो आप क्या कहो? भाई ये खाना है, खा लो, तुम्हारे भूख मिट जाएगी। क्यों बोल रहे हैं? कि आपको अनुभव है और आपको अनुभव नहीं है, और वो तीसरा आदमी आके पूछे ये खाऊं तो मुझे पेट भरेगा कि नहीं भरेगा, तो आप बोले मुझे भी पता नहीं, मैंने तो कभी खाया नहीं, है ना। ऐसे ये अनुभव का ज्ञान है। तो अनुभव क्या कहता है? व्यक्ति, वस्तु और स्थान। व्यक्ति का ध्यान आता है, और व्यक्ति से हटे तो वस्तु का ध्यान आता है। मेरी वस्तु कहाँ रख के आ गए? आप अचानक जल्दी जल्दी में दरवाजा अच्छे से बंद नहीं किया, अलमारी लॉक नहीं की और यहाँ आ गए, और यहाँ आने के बाद आपका ध्यान आया, अरे वो तो मैंने चाबी कहीं छोड़ दी, वस्तु ऐसी पड़ी है, पीछे से कोई सफाई वाला आएगा, कुछ आएगा तो क्या होगा? अब बैठे तो प्रवचन में, ध्यान किधर जा रहा है? समझे? ऐसे अनेक वस्तुएं हैं, ये मैं एक सैंपल बता रहा हूं। ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जिसको आपने अपना माना हुआ है, और उन वस्तुओं को खरोच आ जाए, उन वस्तुओं के साथ कुछ हो जाए, वस्तुएं इधर की उधर हो जाए, उन वस्तुओं को लेकर जितनी चिंतन और चिंता चल रही है, कर्म के बंधन किसको हो रहे हैं? वस्तु को हो रहे कि आपको हो रहे हैं?
अब कर्म के अंदर उस व्यक्ति को हो रहे कि आपको हो रहे हैं, अब समझ में आ जाएगा। वस्तु से तो आपको फटाक से समझ में आ गया, वस्तु को तो बंधेगा नहीं। ऐसे ही आप जिस व्यक्ति के बारे में चिंतन कर रहे हैं या चिंता कर रहे हैं, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में बैठा है या कोई कितना निकट का रिश्तेदार है या दूर का रिश्तेदार है, उसको लेकर के आप जितनी देर चिंतन और चिंता कर रहे हैं, आर्त रोज ध्यान कर रहे हैं, आपको बंधन हो रहे कि उसको बंधन हो रहे हैं? संसार आपका बढ़ रहा है कि उसका बढ़ रहा है? अब देख लो हमने कैसे संसार बढ़ाया और कैसे बढ़ा रहे हैं 2400 घंटे, है ना? 2400 घंटे यही मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व सम्यक क्या है? ये नहीं कि आप मंदिर में गए तो आपको मिथ्यात्व लग गया, स्थानक में आ गए तो आपको संकित हो गया। ये तो हमारे बच्चों वाले खेल है प्रारंभिक। मुंहपट्टी लगा ली तो थानकवासी बन गए, लंबी लगा की तेराबंदी बन गए, नहीं लगाई तो मंदिर वाले बन गए, और बिल्कुल कपड़े उतार के दिगंबर बन गए। ये सब हमारे बच्चों वाले खेल है संप्रदाय के। इससे धर्म का और मोक्ष का कोई लेना देना नहीं है। तुम मुंहपट्टी बांध करके पुद्गल का चिंतन करो, तुम्हारे को बंधन होंगे। तुम नग्न रह करके पुद्गल का चिंतन करो, तुम्हारे को बंधन होंगे। और तुम किसी भी परंपरा को नहीं मानते और एकांत जंगल में बैठे हुए हो और आत्मा को आत्मा में स्थित कर लेते हो और कोई चिंतन और कोई चिंता नहीं करते हो, तो तुम सिद्ध हो सकते हो। कितनी देर? केवल 48 मिनट बिल्कुल शून्य में रह जाओ, एक भी विकल्प व्यक्ति वस्तु स्थान यानी किसी पुद्गल का ना आए, जीव जीव में ठहर जाए। अरिहंत भगवान यही फरमा रहे। आज सुबह कृपा हुई, साधना में आई तो यही बताया कि तुम जीव को जीव में ठहराने का अभ्यास करो। इसको अभ्यास को जितना बढ़ाओगे उतना तुम मुक्ति के निकट जाओगे, उतने तुम्हारे कर्म क्षय हो जाएंगे, उतनी तुम्हारी साधना परिपक्व हो जाएगी। और तुम भले ही कितने ही यहाँ पे साधु बन करके उपवास करो, अठाई करो, मांस कमन करो, लेकिन पुद्गल के चिंतन छोड़ो नहीं। मेरा वो तो आया ही नहीं साता पूछने के लिए, उसने तो मेरे साथ ये किया ही नहीं, उसने ऐसा किया नहीं, उसने तो कर दो ये तपस्या। और ध्यान क्या कर रहे हैं? चिंतन वो चल रहा है, तो बंधन हो रहे कि निर्जरा हो रहे? समझे? साधु बने यार, वो भगत तो आया ही नहीं। वो मैं वहां चातुर्मास करके आया, उसने इतनी सेवा की, अब यहां देखो इस चातुर्मास में दर्शन करने नहीं आया। तो ध्यान किसका चल रहा है? जीव का चल रहा है कि भक्तों का चल रहा है? तो अब वहां साधु का वेश बचेगा क्या उसको? ये केवली भगवान के यहाँ पे कोई राग द्वेष नहीं है, सब जीव जीवे। बंध का मार्ग सबके लिए तीनों काल में एक है। अनंत 24 हो गई, कितनी पढ़ते ना अपन प्रतिक्रम में, अनंत 24 जिन मुँह सिद्ध अनंता क्रोड़ केवल ज्ञानी गणधरा बंधु वेकर जोड़। अनंत 24 हो गई, सबका एक ही मार्ग है। बंध का एक मार्ग, क्षय का एक मार्ग। जब जब आत्मा विभाव में जाकर के पर का चिंतन करती है, पुद्गल का चिंतन करती है, बेहोशी में जाती है, वहां पे कर्म बंधन करेगी, कोई भी करे। वहां नारकी का जीव है कि तिरंज का जीव है कि मनुष्य का है कि देव का है, जो जो पर चिंतन पुद्गल का चिंतन करके किसी को भी निमित्त बना के विभाव में जा रहा है, वो बंधन बांधेगा। और कोई भी जीव हो, चाहे नारकी में बैठा हुआ हो, इस समय उदय कर्म के अधीन उसको नारकी का शरीर मिला है। जीव तो जीव ही है, शरीर नारकी का मिला है, लेकिन वहां पे वो आत्मा का चिंतन करता है, आत्मा में रमन करता है, आत्मा में स्थित करता है और याद करता है कि भूतकाल में मैंने कैसे कैसे कर्म किए, जो आज मुझे ये शरीर मिला है, ये योनि मिली है, ये क्षेत्र मिला है, ये प्रतिकूल वातावरण में मैं जितनी देर स्वभाव में रह जाऊंगा, मेरे तो क्षय की धारा चल रही है। क्योंकि ज्ञान आत्मा में है कि बुद्धि में है? बोलो, ज्ञान आत्मा में है कि बुद्धि में है? अमरोली वाले, आत्मा में है। और आत्मा हर भाव में साथ है कि नहीं है? बुद्धि तो यहीं छूट जाएगी। अभी आप कितने 32 आगमों की ज्ञाता हो, 80 साल की उम्र हो गई, 85 साल की उम्र हो गई और आपको भूल पड़ गई, और सारी आपको अपने शरीर का ही भान नहीं रहता है। अभी 5 मिनट पहले क्या बोले, यही भान नहीं रहता है। पुरानी पुरानी बातें याद रहती। देखते हैं ना अपन कितने बुजुर्गों को, पुरानी बातें आज से 70 साल पहले की तो याद है, लेकिन अभी क्या बोला वो याद ही नहीं है, कुछ लिंक ही नहीं है। तो वो 32 आगम याद रहेंगे कि साथ रहेंगे? वो सब यही छूटने वाले हैं। बुद्धि का भरा हुआ ज्ञान यही छूटने वाला है, वो साथ नहीं जाएगा। लेकिन आत्मज्ञान, भेद विज्ञान, आत्मा का आत्मा में स्थित करने वाला, और आत्मा में से केवल ज्ञान प्रगटेगा। क्या प्रगटेगा? आत्मा में से केवल ज्ञान प्रगटेगा। और आत्मा का ध्यान हर गति में किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है? कोई गति में आत्मा के बिना जीव नहीं रहता। इतना है, कहीं पे उसकी संज्ञा
अनुभव चेतना तो सब में है, अनुभव नहीं हो तो जीव ही न रहे। लेकिन किसी की ज्ञान विकसित है, किसी का ज्ञान अविकसित है। लेकिन अगर उसको अंदर से आत्मबोध हो जाए, मैं आत्मा हूं, ये भान आ जाए, तो वो हर गति में आत्मा का ध्यान करके कर्म काट सकता है। इसीलिए तो कहते हैं नारकी का जीव भी, सम्यक दृष्टि नारकी का जीव भी नरक में भी कर्म काट रहा है। जो यहाँ से क्षयिक संकेत लेके गए, क्षयिक संकेत लेने जाने का मतलब क्या, उन्होंने आत्मा पे इतनी श्रद्धा हो गई, शरीर बदला पर आत्मा नहीं बदली है, आत्मा पे विश्वास है। वहां पे कोई ऐसा निमित्त आता है और उनको भान आ जाता है, और आत्मा में, जैसे आप यहाँ इस भाव में, आपका हमारा क्या लेना देना, हम कहा आपको किसी भाव में कहीं आत्मा का बोध की बात समझती थी, तो आप यहाँ पे आत्मा की चर्चा करने वाले महाराज मिले, तो आप किसी माध्यम से मैग्नेट की तरह खींच के आ रहे हैं और रुचि पैदा हो रही है। कितने लोग हैं दुनिया में, कितने लोगों को आत्मा की बात रुचती है, उनको कहानी सुनाओ, किससे सुनाओ, स्वागत करो, व्यक्तित्व का पोषण करो, आओ जी सेठ जी, ये जी वो जी, पुण्य कराओ, दान पुण्य कराओ, खूब करेंगे, कोई कमी नहीं करेंगे, क्योंकि लेकिन उनको आत्मा की बात करो रुचि नहीं करेंगे। आत्मा का रुचि मिलने वाले बहुत थोड़े लोग हैं, और वो थोड़े लोगों में भी बहुत थोड़े हैं जो उसमें चार बातें जो भगवान ने कल बताई ना, मानो सुत्तम सुई सद्दा संजम मम्मी ये वीरियम। पहले तो मानव का जीवन मिलना जहाँ पे अपनी प्रज्ञा विकसित है, फिर शुद्ध वितराग धर्म का श्रवण करना, फिर उस पे आत्मा पे श्रद्धा होना। श्रवण तो कर लिया है कि शरीर अलग है आत्मा अलग है, अब उसके बाद श्रद्धा होना कि मैं आत्मा था, आत्मा हूं, आत्मा ही रहूंगा, ये पक्की श्रद्धा होना एक शैल संकेत है। और ये श्रद्धा साथ में जाती है, क्या साथ में जाती है, आत्मा पे विश्वास करे, आत्मा पे श्रद्धा करे, ये श्रद्धा आपकी साथ जाती है। और फिर जो शरीर मिलता है आपको, उसके माध्यम से संयम में पुरुषार्थ करना। किसमें पुरुषार्थ करना, संयमी या वीरियम। संयम, संयम किसका, पांच इंद्रियां, मन और बुद्धि जो ये पर में जा रही है, वहां पे तो उसके ऊपर लगाम लगाओ और उसको 100 में मोड़ दो। क्या करना, खाली दिशा मोड़नी है। घोड़े के हाथ में लगाम है, तो आप घोड़ा इधर उधर भटका के आपके हाथ पैर तोड़ने वाला था, उस घोड़े के ऊपर आपने लगाम लगा ली और जिधर आपको चाहिए उधर मोड़ लेते हो। जो आपको मिथ्यात्व को लेके जा रहा था, कौन, मन, ये बुद्धि, ये पांचों इंद्रियों के विषय आपको मिथ्यात्व को ले जा करके आपको कर्म बंधन के ढेर में ले जा रहे थे, 24 घंटे बंधन बंधा रहे थे। और आपको दृष्टि मिल गई सदगुरु की कृपा से, और आपने क्या किया, श्रवण किया, श्रद्धा की, और अब इस मन बुद्धि पांचों इंद्रियों के ऊपर लगाम लगा करके पराक्रम किया और आत्मा को आत्मा में ठहराना, ये संयम है ना। चरित्र क्या है, तीन बातें हैं, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्राणी, मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन यानी आत्मा पे श्रद्धा करो, सम्यक ज्ञान यानी शरीर और आत्मा का भेद करके आत्मज्ञान में भेद विज्ञान से केवल ज्ञान को प्रगटाने का प्रयास करो। और वो कब प्रगटेगा, तो निश्चय में चरित्र है। चरित्र का मतलब क्या है, पांचों इंद्रियां, मन, इन सब के ऊपर संयम की लगाम लगा करके अंदर जो बैठी हुई आत्मा है, आत्मा को आत्मा में समाहित करना, ये ठहराना, ये है हमारा संयम। साधु यहाँ पर बैठ के बन गया, आप श्रावक बन गए, लेकिन मन कहीं जा रहा है, बुद्धि कहीं जा रही है, इंद्रियां कहीं जा रही है, मन मर्जी कर रहे हो, यहाँ बैठ के भी चाहे साधु बनो चाहे श्रावक बनो, तो वहां पे केवली भगवान के यहाँ पे न्याय है, वहां अन्याय नहीं है। जो भोगे तेनी भूल, कर्म उदय में आएंगे, तुमने भूल की है तुमको भोगना पड़ेगा, कोई तुमको छोड़ने वाला नहीं। सुनाते ना दादा भगवान एक दृष्टांत देते हैं कि आपकी जेब कटी, आपकी अमरोली से आप आ रहे हो, आप बस में या ट्रेन में बैठ के आ रहे हो, सपोज करो, है ना, और आपकी जेब कट गई। अब दुख किसको हो रहा है, जेब कटने वाले को हो रहा है कि जेब काटने वाले को हो रहा है। अब जिसको दुख हो रहा है उसकी भूल है, भोगवे तेनी भूल, दृष्टांत क्या है, भोगवे तेनी भूल। आपका कर्म आया तो वो बेचारा चोरी करने वाला तो निमित्त बना, क्या बना, उसका तो धंधा है। जैसे आप दुकान पे जाके बैठते हो, धंधा करते हो, वैसे उसका भी धंधा है। आप ग्राहक, आपके पास ग्राहक आता है, आप ग्राहक से पैसे कमाते हो और वहां पे उसमें लेते हो, तो आपकी भूल है कि उसकी भूल है। आपने तो, वो आया चल करके आपके पास,
आपने उसको जो मांगा, उसने मांगा वो आपने दे दिया, और उसके बदले में आपने पैसे कमाए, आप खुशी मना रहे हो। और वो देख रहा है आज तो मेरी जेब खाली हो गई, थोड़ी देर के बाद उसको मालूम पड़ता है ये सेठ ने मेरे से इतने % ज़्यादा ले लिए, तो वो दुखी होता है। ऐसे वो आपका कोई कर्म उदय में आया, आपका कोई कर्म उदय में आया, और आप उस बस में बैठे, और संयोग से वो भी वहां पे आ गया, वो तो निमित्त है। अब आपकी कर्म निकालने के लिए कोई जेब काटने वाला चाहिए था, तो उसने काट ली, कर्म आपका आया। अब 100 लोग बस में या ट्रेन में जा रहे हैं, उनके किसी के नहीं कटे, आपका ही क्यों कटे? प्रश्न उठा वहां पे। 100 लोग ट्रेन में जा रहे हैं, 100 में से किसी का पर्स नहीं खींचा गया, किसी की चेन नहीं खींची गई, आपकी ही क्यों खींची गई? उसको, वो आपको पहचाना थोड़ी गया, मैंने इसी से लेना है। लेकिन उदय कर्म आपका है, वो निमित्त बन गया, तो भोगवे ते नहीं भूल। अब आपको चोर का क्या होगा? चोर का तो आज पुण्य का उदय है, घर पे जाके खुशियां मना रहा है, आज तो कमाई कमाई होगी, घर वालों को माल लाके दे रहा है, सामान लाके दे रहा है। अब जब उसका उदय आएगा, वापस उसका उदय आएगा, तब पुलिस वाले उसको पकड़ के ले जाएंगे, अब उसको डंडे लगाएंगे, उसको अंदर ले जाएंगे। अब उसकी भूल अब पकड़ी गई, समझ में आई ना? ऐसी हम भूलें कितनी कर रहे हैं 24 घंटे। वो भूले समय समय पे खुलती है, जब उसका कर्म उदय काल पकता है वो खुलती है, और उस समय दंड पाते हैं। इसलिए कहते हैं भोगवे तेनी भूल, जो भोग रहा है उसी की भूल है। कर्म आपने किए, आपको भोगना पड़। आपका कर्म आपका बेटा नहीं भोग सकता है, आपके बेटे का कर्म आप नहीं भोग सकते हो। बांधता भी वो अपनी इच्छा से, भोगता भी अपनी इच्छा से। आपको पीड़ा क्यों होती है उससे? आपके बेटे के ऊपर कोई कष्ट आया तो आपको पीड़ा क्यों होती है? राग, हाँ, मेरेपन का भाव, मेरा बेटा। यही पड़ोसी के घर में हो तो भाई, बेटा तो बेटा है ना, वो भी भाई का, आपके पड़ोस के परिवार का बेटा है, लेकिन उसको पराया माना हुआ है। क्या माना है? वो पराया है, ठीक है, पड़ोसी है, साथ रहते हैं, प्रेम प्यार रखते हैं, लेकिन जो वेदना अपने बेटे के साथ हो रही है उसके साथ आपको वेदना होती है, क्योंकि ये मेरा बेटा है। तो उस व्यक्ति की वेदना से आपको नहीं, मेरेपन का भाव मिटाना किसको है? मेरेपन के भाव को मिटाना है। किसको मिटाना है? मेरेपन का भाव मिट गया तो मोह मिट गया। मोह क्या है? मोह यानी किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के प्रति मेरेपन का भाव। कोई भी व्यक्ति, आप अनजान व्यक्ति के साथ भी मेरेपन का नाम भाव जोड़ लो, और उसके साथ खूब अटैचमेंट कर लो। जिंदगी में पहली बार मिले और खूब अटैचमेंट कर ली, और आपका उसका संपर्क शुरू हो गया, आपने घर जैसे रिलेशन बना लिया। अब उसको कुछ होता है तो आपको कुछ होता है, आपको कुछ होता है, होता है ना, दो मित्र आपस में मिलते हैं, जान नहीं पहचान नहीं, पर फ्रेंडशिप कर ली, फ्रेंडशिप में इतने, और जिस दिन किसी दिन आपको विरोधाभास आ गया और दोनों एक दूसरे से दूसरे हो गए, दूर हो गए, अब कोई उसकी चर्चा करते, उसकी बात सुनने को भी तैयार नहीं, तो क्या हुआ? क्या पहले मेरेपन का भाव पैदा किया, अब मेरेपन का भाव दूर कर दिया, अब वहां मित्र की जगह क्या हो गया? शत्रु है। अब मेरा उसके बारे में बात नहीं सुननी, उसके बारे में कुछ सोचनी कुछ और, बल्कि उसके बारे में उल्टा सीधा सोचेंगे, उसके साथ ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। ये मन के खेल है सारे, और ये मेरेपन का भाव भी मन ने ही क्रिएट किया, बुद्धि ने ही क्रिएट की। बाकी तो एक जीव, आपके घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, कोई आपके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ, तो किसका जन्म हुआ? बच्चे का जन्म हुआ? बच्चे का ही जन्म नहीं हुआ, आपके घर में एक मोह का स्थान पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ? सारे रिश्ते वहां पे खड़े कर देंगे मेरेपन के भाव से। भगवान पधार रहे हैं, बाकी की चर्चा यथा समय